हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। देनदार आवर्त अनुपात, डेटर्स टर्नओवर रेशो। यह अनुपात कुल प्राप्य राशि तथा शुद्ध उधार बिक्री के बीच आनुपातिक संबंध स्थापित करता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि वह अनुपात जो देनदार से प्राप्त होने वाली राशि तथा उधार बिक्री के बीच संबंध स्थापित करता है, देनदार आवर्त अनुपात कहलाता है। डेटर्स टर्नओवर रेशो, देनदार आवर्त अनुपात जो उधार बेचे गए माल की राशि तथा कुल प्राप्य राशि के बीच एक संबंध स्थापित करता है। दिस रेशो मेक ए रिलेशन between total amount of receivable or average amount of receivable and net credit sale. On the other hand, we can say such as a relation which is related to net credit sale and total or average receivable amount is called debtors turnover ratio. देनदार आवर्त अनुपात की गणना किस प्रकार की जाएगी वह भी हमें समझना है। देनदार आवर्त अनुपात की गणना, कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स टर्नओवर रेशो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फॉर्मूले को हमें पढ़ना है। डेटर्स टर्नओवर रेशो इक्वल टू शुद्ध उधार बिक्री अपॉन में कुल प्राप्य राशि या औसत प्राप्य राशि, नेट क्रेडिट सेल अपॉन टोटल रिसीवेबल और एवरेज रिसीवेबल। अब हम इन सभी वैल्यूओं को इंडिविजुअल समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल शुद्ध उधार बिक्री, नेट क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल कैसे फाइंड आउट की जाती है? कुल बिक्री में से नगद बिक्री की राशि को घटा देना है और विक्रय वापसी की राशि को भी घटाना है। टोटल सेल माइनस कैश सेल माइनस सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट स्टेप में हम कुल प्राप्त राशि टोटल रिसीवेबल अमाउंट को फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो टोटल रिसीवेबल अमाउंट में देनदार और प्राप्य विपत्र, डेटर्स और बिल रिसीवेबल की अमाउंटों को शामिल किया जाता है। ऑन द अदर हैंड औसत प्राप्य राशि, एवरेज रिसीवेबल। कुल प्राप्य राशि या औसत प्राप्य राशि को हम अपने फॉर्मूले में शामिल करते हैं। तो औसत प्राप्य राशि कैसे फाइंड आउट की जाती है? प्रारंभिक देनदार प्लस अंतिम देनदार, प्रारंभिक प्राप्य विपत्र प्लस अंतिम प्राप्य विपत्र डिवाइडेड बाई ऑल ओवर 2। ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, ओपनिंग बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग बिल रिसीवेबल, सभी अमाउंटों को जोड़ने के बाद उसे 2 से डिवाइड किया जाता है और एवरेज रिसीवेबल अमाउंट हमें प्राप्त होती है। अब हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें इस क्वेश्चन को समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल सेल 2 लाख, कैश सेल 50,000, सेल्स रिटर्न 30,000। ओपनिंग डेटर्स 8,000, क्लोजिंग डेटर्स 12,000, ओपनिंग बिल रिसीवेबल 3,000, क्लोजिंग बिल रिसीवेबल 7,000। फाइंड आउट डेटर्स टर्नओवर रेशो। डेटर्स टर्नओवर रेशो हमें निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फॉर्मूले का यूज़ करना है। डेटर्स टर्नओवर रेशो नेट क्रेडिट सेल अपॉन टोटल रिसीवेबल और एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है? जहाँ पर ओपनिंग तथा क्लोजिंग ट्रांजैक्शन दिए होते हैं वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। और हमारे एग्जाम्पल में भी ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, इसलिए हमें एवरेज रिसीवेबल फाइंड आउट करना है। नेट क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल में टोटल सेल 2 लाख, कैश सेल माइनस 50,000 माइनस सेल्स रिटर्न 30,000। तो 2 लाख रुपए में से 50,000 रुपये की वैल्यू को लेस करने के बाद 30,000 के
रिटर्न को लेस करने के बाद नेट क्रेडिट सेल वैल्यू आती है 1,20,000। नेक्स्ट है एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल में ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, ओपनिंग BR, क्लोजिंग BR सभी अमाउंटों को जोड़ने के बाद जो राशि प्राप्त होती है उसे डिवाइडेड बाई 2 करके एवरेज रिसीवेबल 15,000 रुपये फाइंड आउट किया गया। अब हमें अपने फॉर्मूले पर वैल्यू को पुट करना है। डेटर्स टर्नओवर रेशो इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल अपॉन टोटल ऑब्लिक एवरेज रिसीवेबल। तो नेट क्रेडिट सेल 1,20,000 जिसे हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, डिवाइडेड बाई 15,000 जो हमारा एवरेज रिसीवेबल आया है। दोनों वैल्यू को क्रॉस करने के बाद 8 टाइम्स हमारा टर्नओवर आता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देनदार आवर्त अनुपात के फॉर्मूले को और उसे अप्लाई करना सीखा, जाना और समझा। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी भविष्य में इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।